तो हम यहाँ पर एक टेक्निक अप्लाई करते हैं इसी इमेज के ऊपर। ये दूसरा डिस्प्ले में बना रहा हूँ। इसी टेक्निक की वजह से अब हमें ये बोन रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हम स्कैनिंग कर रहे हैं इस आर्टरी के लिए। तो इस बोन को हम रिमूव करते हैं और ये सिंपल आर्टरी रह जाती है। ठीक है, तो जो माइनर पैथोलॉजी है वो हमें साफ पर नज़र आ रहा है कि हाँ यहाँ पर पैथोलॉजी प्रेजेंट है। तो वो टेक्निक जिसकी वजह से हम ये बोन को ख़त्म कर रहे हैं, इसको कहते हैं सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये सिर्फ प्रेजेंट है डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में। कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये एक एडवांसमेंट है, देख ले। तो ये पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है और टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट या डॉक्टर के लिए क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि इसमें रेडिएशन डोज कम होता है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि आया जो पेशेंट डोज हैं, पेशेंट रेडिएशन डोज, इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये क्या है? ये कम होता है किसमें? डीएफ में, डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में, एज कंपेयर टू कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी। अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देख लें, हम स्टार्ट से ये पढ़ रहे हैं कि फ्लोरोस्कोपी वो मोडुलिटी है जिसमें कंटिन्यूसली एक्सरे ट्यूब ऑन रहता है। क्यों कंटिन्यूसली ऑन रहता है? क्योंकि इस पर हम लाइव स्टडी करते हैं, इसलिए जाहिरी बात है। ठीक है, और कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में सीएफ में हमने ये भी पढ़ा था कि हम लेस देन 5 mA कंटिन्यूसली पेशेंट को देते हैं। 5 mA बहुत कम है, लेकिन जब ये कंटिन्यूसली पेशेंट को मिल रहा हो रहा है तो फिर इससे पेशेंट डोज इंक्रीज होते हैं। क्योंकि एक्सरे में, सिंपल रेडियोग्राफ में अगर हम 100 या 200 mA यूज़ कर लें, ठीक है, ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 5 mA, लेकिन ये सिर्फ कुछ सेकंड, मिली सेकंड के लिए मिलता है। ठीक है, 5 mA कम है लेकिन ये कंटिन्यूसली मिल रहा है पेशेंट को। तो इसलिए पेशेंट, हम कहते हैं कि फ्लोरोस्कोपी में कंटिन्यूस एक्सरे आना होता है तो पेशेंट रेडिएशन डोज भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब डीएफ की तरफ हम आते हैं। डीएफ में क्या है? डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में, इसमें भी हम, इस सीएफ में हम 5 mA देते थे, अब इसमें हम 200 तक देते हैं या इससे ज़्यादा, कम भी, लेकिन मीन्स के हंड्रेड्स में हम mA पेशेंट को देते हैं। अब यहाँ पर डोज ज़्यादा है और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पेशेंट रेडिएशन डोज डीएफ में कम होगा और यहाँ पर कन्वेंशन में कम है और डीएफ में आप लोगों को ज़ाहिरी ये ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कम है लेकिन कंटिन्यूसली मिल रही है पेशेंट को, इसलिए ज़्यादा मिलता है। अगर प्रोसीजर 15 मिनट का है तो 15 मिनट के लिए 5 mA कंटिन्यूसली मिल रही है। ठीक है, सिंपल एक्सरे में 200 है लेट सपोज, तो ये विद इन सेकंड्स के लिए मिल रही है। अब डीएफ फ्लोरोस्कोपी, डिजिटल फ्लोरोस्कोपी, इसमें 200 है, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें हम कंटिन्यूसली पेशेंट को mA नहीं देंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है कि फ्लोरोस्कोपी में कंटिन्यूसली mA ना हो, एक्सरे ट्यूब जो है वो हम ऑन ना रखें। अगर कंटिन्यूसली mA को हम ऑन नहीं रखते तो फिर डायनेमिक स्टडी जो है ये पॉसिबल नहीं है। एक दफ़ा इस पॉइंट को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देख ले स्टेप वाइज। सिंपल रेडियोग्राफ एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, और एक है कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी और एक है डिजिटल फ्लोरोस्कोपी। ठीक है, एक्सपोजर की बात हम कर रहे हैं, एक्सरे ट्यूब का जो है इसकी बात हम कर रहे हैं। देख लें, सिंपल रेडियोग्राफ में हम mA रखते हैं हंड्रेड्स में, कन्वेंशनल फ्लोरोस्कोपी में हम mA रखते हैं जस्ट 5 mA और डीएफ में भी हम हंड्रेड्स में रखते हैं। तो ज़ाहिरी अगर हम देख लें तो इसमें डोज ज़्यादा है, इसमें भी डोज ज़्यादा है और इसमें कम है, लेकिन हकीकत में पेशेंट डोज इसमें इंक्रीज होगा
और इसमें डिक्रीज होगा। ठीक है, इसमें भी डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये विद इन मिली सेकेंड के लिए मिल रहा है पेशेंट को, इसलिए यहाँ पर 5 mA कम है, लेकिन ये कंटिन्यूसली 15 मिनट्स के लिए, 20 मिनट्स के लिए जितना प्रोसीजर लेंथ होगा उतना ही डोज ज़्यादा मिलता रहेगा पेशेंट को। और अब देख लिए डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में 100 mA है, लेकिन यही 100 mA फॉर एग्जाम्पल 200 mA है। ठीक है, ये हम पेशेंट को डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ मोड में इसको डिलीवर करते हैं। ऑन एंड ऑफ मोड का मतलब क्या है कि जिस टाइम हमें ज़रूरत हो तो एक्सरे ट्यूब ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, और जिस टाइम हमें ज़रूरत ना हो तो एक्सरे ट्यूब जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। एक दफ़ा इस पॉइंट को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में रेडिएशन डोज कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम एमए तो ज़्यादा डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक जिस टाइम हमें ज़रूरत हो एक्सरे ट्यूब ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, जिस टाइम हमें ज़रूरत ना हो तो ऑटोमेटिकली एक्सरे ट्यूब ऑफ हो जाता है। इसी तरह का जो टेक्निक है, ये टेक्निक किस में होगा? ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में प्रेजेंट होगा। इसी तरह का जो टेक्निक है इसको कहते हैं पल्स प्रोग्रेसिव फ्लोरोस्कोपी। अगर कोई पूछ ले कि पल्स प्रोग्रेसिव फ्लोरोस्कोपी का मतलब क्या है, तो आप लोग यही जवाब देंगे कि पल्स प्रोग्रेसिव फ्लोरोस्कोपी ये एक टेक्निक का नाम है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में। इसी टेक्निक से क्या होता है? इसी टेक्निक से ये होता है कि जब हमें ज़रूरत हो तो एक्सरे खुद ब खुद ऑन हो जाता है, जिस टाइम हमें ज़रूरत ना हो इमेज लेने का तो वो एक्सरे ट्यूब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ठीक है, देख ली। तो ऑन ऑफ पे ये डिपेंडेड है ये टेक्निक। ठीक है, तो इसके लिए जो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी ऑन ऑफ हो रहा है, ऑन एंड ऑफ, इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ऑन ऑफ के लिए क्या ऑन ऑफ हो रहा है? एक्सरे ट्यूब ऑटोमेटिकली, ताकि वो रेडिएशन प्रोड्यूस करे और प्रोड्यूस ना भी करे। ठीक है, तो एक्सरे ट्यूब ऑन ऑफ हो रहा है क्विकली, क्योंकि हमें कभी भी जो है ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो क्विकली ऑन ऑफ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो डिजिटल फ्लोरोस्कोपी है, इसमें हमें इस तरह का जनरेटर चाहिए, ताकि वो क्विकली ऑन भी हो जाए और क्विकली ऑफ भी हो जाए। इस तरह का जनरेटर हमें चाहिए। ठीक है, अब जनरेटर का वो प्रॉपर्टी जो क्विकली ऑन हो जाता है, उसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटरोगेशन टाइम। देख ली, एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं। जनरेटर का वो प्रॉपर्टी जो जितना जल्दी ऑन हो सकता है, उसी टाइम को कहते हैं इंटरोगेशन टाइम। जनरेटर का वो प्रॉपर्टी जो बहुत जल्दी कम टाइम में ये ऑफ हो जाता है, तो ऑफिंग टाइम को कहते हैं एक्सटिंक्शन टाइम। देख लें, 1 सेकंड में टोटल 1000